नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आइए, आज का क्लास है वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 का गणित का चैप्टर नंबर 1.3 का हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन लेकर। तो आप लोग अगर 2026 का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग डी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ जाइए और आपका ईच सब्जेक्ट यानी पर सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन यानी पर सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान क्या करना है, लेना है कि माना कि, समझना ध्यान से, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या जी? परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब बताइए कि √5 जो परिमेय संख्या है तो √5 बराबर p बटा q लिख सकता हूँ। तो क्या यहाँ √5 बटा a लिख सकता हूँ जी? जहां जहां p और q एक एक अभाज्य संख्या है, यानी सह अभाज्य संख्या है। क्योंकि इसका मौसा क्या होता है, इसका मौसा क्या होना चाहिए, सहभाज्य का मतलब जिसका मौसा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो मौसा जिसका एक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला पड़ाव क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर, यानी बट्टा में कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पी स्क्वायर बट्टा क्या जी, इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं, p बटा क्यू का क्या जी, होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो याद रखिएगा कि √5 गुणे √5 मतलब होता है कि 25 या 25 √25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है जी, यही 5 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे कि √5 का होल स्क्वायर मतलब होता है 5, अब बराबर में पी स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा जी, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ मैंने अभी लिया था ना, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ एक। अब अगला पड़ाव क्या करना है कि हम तीसरे गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो 5 क्यू हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी, 5 क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी, 5 क्यू स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यानी जो पी स्क्वायर है इसका आएगा तो ये बट्टा लग जाएगा तो 5 हो जाएगा जी, बट्टा लगा तो 5 हो जाएगा जी। तो ये समीकरण फर्स्ट पहले मान लीजिए और तब लिखिएगा क्या कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा। अगर जब पी स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तब पी को भी करेगा, पी को भी 5 विभाजित करेगा। अब एक बात समझिएगा कि जब इसको ये विभाजित कर रहा है तो अगला पड़ाव क्या है, जब ऐसे बात बोलेगा ना तो याद रखिएगा यहाँ फिर मानेंगे क्या कि p बराबर, अगर देख लीजिए, अगर p तो लेंगे लेकिन √5 है तो 5 मानेंगे, √3 है तो 3 मानेंगे, यहाँ √7 है तो 7 मानेंगे, जो भी चीजें वो मानेंगे, ठीक ना। तो p है मतलब 5 है तो √5 है तो क्या मानेंगे, 5 मानेंगे। तो 5 के ले लेते हैं, ठीक ना, 5 के लेते हैं। माना कि p बराबर क्या जी, p बराबर 5 की। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिएगा पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिएगा पी स्क्वायर का मान यहाँ दिया हुआ है, पी स्क्वायर का मान यहाँ क्या दिया, 5 क्यू स्क्वायर दिया है, तो 5 क्यू स्क्वायर अब बराबर में 25 के स्क्वायर। अब समझिएगा 25 या 25 कट जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखिएगा क्या कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। अब समझिएगा कि यहाँ 5 इसका बट्टा लग जाएगा ना जी, 5 इसका बट्टा लग जाएगा तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर को 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्यू स्क्वायर को 5 क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा। अब बात समझिएगा, तो जब क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तो क्यू को भी 5 क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। एक बात यहाँ समझिएगा
जब ये विभाजित कर रहा है, एक बात समझिए कि हमने बोला था कि P और Q एक स्वअभाज्य संख्या है जिसका मौसा क्या होना चाहिए जी, एक होना चाहिए। लेकिन ये बताइए, एक बात यहाँ समझिएगा, एक बात आगे समझिए, यहाँ समझिए, यहाँ समझिए। ये बताइए कि P स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है और Q स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। ये बताइए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है और उसको 5 विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, तो उसका मौसा क्या होगा, 5 होगा। उसका मौसा क्या होगा, 5 होगा। लेकिन यहाँ मौसा तो 5 हो गया, अब मौसा हम लोग का आना क्या चाहिए जी, मौसा हम लोग का आना चाहिए 1, लेकिन आ गया कि क्या जी, 5। तो क्या ये बात सही है, यह गलत है। तो लिखेंगे क्या, अगला में लिखेंगे क्या कि ये रूट मतलब √5 रूट मैंने यह गलत है, लिखना यह गलत है, यह गलत है कि यह गलत है क्योंकि, लिखना यह गलत है क्योंकि, क्योंकि मतलब क्योंकि पी स्क्वायर एवं क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित विभाजित कर रहा है। लिखिएगा विभाजित कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब, इसका मतलब इसका इसका मौसा 5 है, मौसा 5 है, लेकिन मौसा इसका मौसा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लिखेंगे कि यह तरीका गलत है। यह तरीका क्या है जी, गलत है। √5 तरीका गलत है लिखेंगे, लेकिन √5 लिखेंगे गलत है। √5 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह अगर √3 को सिद्ध करें तो √3 का सिद्ध कीजिएगा, और √5 तो सिद्ध हो गया, √7 करेंगे तो √7 का करेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। तो पहले लेंगे माना कि यहाँ क्या लेंगे, माना कि 3 प्लस 2√5 एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है, ठीक ना। अब बताइए कि 3 प्लस 2√5 बराबर P/Q, P/Q होगा। अब क्या करेंगे, यही रहने देंगे 2√5 बराबर P/Q। अब इसको 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। क्यों -3 हो जाएगा, क्योंकि इसके प्लस है, अब बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तब क्या होगा कि √5 बराबर P/Q -3, अब बट्टा में क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। अब एक बात समझिएगा कि √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर में क्या दिया है, P/Q -3/2, यानी ये परमेय संख्या है। तो क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या या अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो लिखिएगा क्या कि √5 मतलब ऐसे लिखिएगा कि अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है। हो गया ना, इस तरह सिद्ध करना है। तो चलिए ये जैसे मैंने सिद्ध किया इसी तरह एग्जाम हॉल में भी सिद्ध करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय संख्या है, सिद्ध करना है। अब बताइए, पहला दे दिया 1/√2 सिद्ध करना है, एक है 7/√5 है, एक है 6 + √2 है। तो 1 बाई यहाँ दिया है, क्या सिद्ध करना है कि 1/√2 को सिद्ध करना है। तो मानेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है, परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है, ठीक ना।
अब क्या करेंगे, तो परिमेय संख्या लिखने के लिए p बटा q लेंगे, बराबर में क्या जी, p बटा q। इसको उलट देते हैं, उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p बटा q हो जाएगा। अब बताइए एक बात समझिएगा, यहाँ √2 एक परिमेय संख्या है और p बटा q क्या है, परिमेय संख्या है, यानी जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर, अपरिमेय संख्या बराबर बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए 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 1/√2 एक क्या है जी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, हो गया ना जी। सेम सेम इसी प्रकार अब क्या करना है, 7/√5 है तो 7/5 7√5 है तो 7√5 को भी इसी तरह लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे क्या चीज, इसको हटा देते हैं, इसको इरेजर कर देते हैं। यहाँ लिखना है 7/√5, तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे ना जी, यहाँ मानेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ ऐसे कर लेंगे क्या कि √7 बाई क्या जी, √7/√5 एक परिमेय संख्या है, क्या जी, एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे ना जी। उसके बाद से यहाँ फिर वही करेंगे, यहाँ 7 लगा देंगे, यहाँ √5 कर देंगे, ठीक ना, यहाँ √5 कर देंगे, यहाँ p बटा q कर देंगे। अब जानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कभी भी परिमेय संख्या। अच्छा चलिए इसको मान लेते हैं, चलिए अगला सवाल इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या कि माना कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो बताइए √7√5 बराबर p बटा q। अब क्या करेंगे, p और q क्या है, सभाज्य संख्या, p और q क्या है जी, सभाज्य संख्या, चाहे रहने देते हैं, p और q को सभाज्य संख्या कह लेंगे, इसको लेते हैं आगे। तो √5 बराबर p बटा क्या हो जाएगा, p बटा q बाई क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। p बटा मतलब ये क्या हो जाएगा, मैंने √5 बराबर p बटा q बटा 7 हो जाएगा, यानी इसका मतलब 7 चला जाएगा ऊपर, यानी √5 बराबर 7 चला जाएगा ऊपर, तो 7p बटा क्या हो जाएगा जी, q हो जाएगा। अब जानते हैं कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ क्या है जी, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे क्या कि अपरिमेय संख्या बराबर, अपरिमेय संख्या बराबर बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। अब चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन है, इस तरह हम लोग एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 6 + √2 क्या है, एक एक अपरिमेय संख्या है, कैसे। तो मानेंगे, माना कि माना कि माना कि 6 + √2 एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो 6 + √2 बराबर p बटा क्या हो जाएगा जी, q हो जाएगा। यहाँ देखिए √2 बराबर p बटा q, इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब देखिए फिर वही आ गया कि ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, तो मतलब प्रश्नावली 1.3 में जितना क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।